हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बच्चों। हमने वीडियो के पार्ट 1 व 2 के अंदर घन एवं घनमूल के बारे में विस्तार से चर्चा की। आज पुनः हम घनमूल के बारे में चर्चा करेंगे। वह आपसे जानना चाहेंगे कि आपने वीडियो के पार्ट 1 व 2 में घनमूल के बारे में कितना सीखा है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये आकृति, बच्चों देखिए, ये आकृति जो आपके सामने है, इस आकृति का क्या नाम है? सर जी, ये आकृति घन की आकृति है। बिल्कुल सही। आप बताइए कि इस जो आकृति है इसमें 27 छोटे छोटे घन है। इसका घनमूल क्या है 27 का? बताइए। सर जी, 27 का घनमूल 3 है। बिल्कुल सही कहा। 27 का घनमूल तो आपको वैसे भी याद है, 3 आता है। और जब बच्चों आप यहां पर देखिए, इसके अंदर आकृति में काउंटिंग करते हैं, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी इक्वल है, बराबर है। यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 कितनी होती है? 27। और अब मैं पुनः पूछना चाहूंगा, 729 का घनमूल क्या है? सर जी, 729 का घनमूल 9 है। बिल्कुल सही। अब बच्चों ये बताइए, आपको क्या बिना अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए संख्याओं का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं? सर जी, इसे मैं बताऊंगी। हमें किसी भी संख्या का घनमूल अनुमान लगाकर या बिना अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए इकाई व दहाई का अंक ज्ञात करके घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि हमने जो पहले चर्चा की थी घन एवं घनमूल के बारे में, आपको इसके बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान है। फिर भी पुनः हम घनमूल के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। अब बच्चों अगर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, कोई मान लीजिए पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो उसको किस संख्या से गुणा करें कि यह एक पूर्ण घन बन जाए। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, 675, ये लेते हैं हमें 675, ये हमने संख्या ले ली बच्चों 675। इसको किस संख्या से गुणा करें कि यह एक पूर्ण घन बन जाए। जैसे सबसे पहला हमारा काम क्या है बच्चों, इसके अभाज्य गुणनखंड बना लेंगे। अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, फिर 3 5 7 11 ऐसे करेंगे। 2 से विभाजकता क्या होती है? अगर संख्या का इकाई का अंक 2 से भाग होता है, लेकिन यहां इकाई का अंक 2 से भाग नहीं होता, इसलिए बच्चों यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। 3 से विभाजकता चेक करते हैं, अंकों का योग करके देख लीजिए, 6 और 7 13 और 5 18, 18 3 से भाग होता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यह संख्या किसे 3 से विभाजित होती है। 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर बच्चों 4 और 5 9, फिर 3 पर चलेगा, फिर 3 पर चलेगा, 25 25 3 से विभाजित नहीं होता, तो 3 पर नहीं होता। 5 से विभाजित चेक करते हैं, 5 से क्या होता है? जब किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 है, वह संख्या 5 से विभाजित होगी, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको 5 से विभाजित करेंगे। 5 और 5 ये। अब 675 के अभाज्य गुणनखंड बच्चों हम लिख देंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये 675 के अभाज्य गुणनखंड है। अब किस संख्या से गुणा करें इसको? अब इसके त्रिक बना लीजिए, 3 3 के जोड़े, ये जोड़ा पूरा हो जाता है।
लेकिन यहां पर बच्चों देखिए 5 गुणा 5, एक 5 की कमी है पूरा त्रिक करने के लिए, यानी 3 का जोड़ा एक पूरा करने के लिए किसकी कमी है? 5 की। तो अभीष्ट संख्या का अर्थ क्या है बच्चों? जिस संख्या से गुणा की जाए। किससे गुणा करेंगे? 5 से। अभीष्ट संख्या क्या हुई? 5। यानी यदि हम इस संख्या को 5 से गुणा करते हैं तो यह संख्या एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाती है। अब हम ये कह सकते हैं पूर्ण घन संख्या बराबर क्या होगी? पूर्ण घन संख्या क्या होगी बच्चों? 675 गुणा 5, या 5 से गुणा करेंगे 5 5 25, 2 5 35 और 2 37, 3 5 का 30 और 3 33। यानी हम ये कह सकते हैं बच्चों 3375 एक पूर्ण घन संख्या है। अभी हमने क्या था, किस संख्या से गुणा की जाए कि वह पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। अब बच्चों हम चर्चा करेंगे किस संख्या से भाग किया जाए कि वह एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। इसके लिए बच्चों हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 192 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि यह एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। इकाई का अंक 2 है तो यह संख्या बच्चों 2 से विभाजित होगी। 2 18 1 6। फिर बच्चों इकाई का अंक 2 से विभाजित होता है, फिर 2 पर भाग होगी, फिर 2 से विभाजित होगी, और 24 से इकाई का अंक फिर 2 से भाग होता है तो 2 से फिर विभाजित होगी, और यहां पर फिर 2 से विभाजकता 2 से फिर विभाजित होगी, और लास्ट में बच्चों 3। ये यानी हम ये कह सकते हैं 192 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की 6 बार गुणा, और 1 3 है। ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। अब बच्चों इसके हमें त्रिक बना लेते हैं, 3 3 के जोड़े। एक तो ये बन गया, 1 3 का ये क्या बचता है यहां पर? 3। तो किस संख्या से भाग दें? यदि यहां पर हम इस 3 को कैंसिल कर देते हैं तो यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाती है। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं? अभीष्ट संख्या, अभीष्ट का अर्थ क्या है बच्चों? जो पूछी गई है। अभीष्ट संख्या कितनी आएगी? 3। क्योंकि यदि हम इसको 3 से भाग कर दें, ये बटा में अगर 3 आ जाता है, भाग करते हैं 3 कैंसिल हो जाता है, ये एक पूर्ण घन संख्या बच जाती है। तो हम ये कह सकते हैं पूर्ण घन संख्या बराबर 192 भाग में 3, यानी 3 से भाग करेंगे। जब 3 से भाग करेंगे 3 6 18 1 64, क्या आती है बच्चों संख्या? 64 64, और ये 64 एक पूर्ण घन संख्या है। अब बच्चों हम चर्चा करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से किस प्रकार हमें संख्याओं का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे हम संख्याओं का घनमूल ज्ञात करें। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 27,000, इस संख्या का हमने घनमूल ज्ञात करना है। 27,000 इकाई का अंक 2 से भाग होता है, 0 है 2 से चलेगा, फिर इकाई का अंक 2 से भाग होता है बच्चों, फिर इकाई का अंक 2 से भाग होता है। जब तक 2 से भाग होता है हम विभाजित करते चलेंगे। 2 14 2 5 10। अब इकाई का अंक 2 से भाग नहीं होता, इसलिए यह संख्या 2 से विभाजित नहीं है। अब 3 से विभाजकता चेक करने के लिए अंकों का योग करके देख लीजिए। 5 और 7 12 15 18, 3 से विभाजित होगा। ये अब अंकों का योग 3 से फिर विभाजित होगा,
3 तिया 9, कितने बच गए बच्चों? 2, 22, 3 सता 21, 1 3 पंजे 15, फिर 3 पर विभाजित होगा 1, 3 दूनी 6, 3 पंजा 15। अब 5 2 7 और 1 8, अंकों का योग 8 है, 3 से विभाजित नहीं होता। अब बच्चों हम कहेंगे 5 से, इकाई का अंक 5 है तो 5 से विभाजित होगा 25 पंजा 125, फिर 5 पर चलेगा और लास्ट में फिर 5 पर चलेगा। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं बच्चों 27,000 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 3 गुणा 3, वह 5 गुणा 5 गुणा 5। ये 27,000 के अभाज्य गुणनखंड है बच्चों। ये जो 27,000 संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड है। अब इसके त्रिक बना लीजिए, 3 3 के जोड़े ये बन जाते हैं। या हम ये कह सकते हैं बच्चों घनमूल, ये निशान होता है घनमूल का। घन का अर्थ शक्ति 3 पावर 3 और घनमूल का अर्थ होता है बच्चों शक्ति 1/3, यानी पावर कितनी हुई? 1/3। और जब हम घनमूल लेते हैं, जो भी अभाज्य गुणनखंड त्रिक में है, 3 3 के जोड़ों में है, उनका गुणनफल ले लेते हैं, वही उस संख्या का घनमूल होता है। जैसे 2 गुणा 3 गुणा 5 कितना आ जाता है बच्चों? 30। और आंसर को वेरीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस 30 की गुणा 30 गुणा 30 गुणा 30 करके देख लीजिए, 27,000 आएगा। तो ये था आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से किस प्रकार से हमें संख्याओं का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों हमें घनमूल ज्ञात करना चाहेंगे बिना अभाज्य गुणनखंड के अनुमान लगाकर। अनुमान लगाकर जब हमें घनमूल ज्ञात करना चाहेंगे, उससे पहले बच्चों हमें इकाई के अंक के बारे में जरूर पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए घन संख्या, ये कोई भी घन संख्या है, इसमें इकाई का अंक घन संख्या में, और एक है मान लीजिए घनमूल संख्या, इसमें भी बच्चों इकाई का अंक क्या आएगा? जैसे घन संख्या 1 है, कोई भी घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या, अगर उसका इकाई का अंक मान लीजिए 1 है, तो घनमूल में इकाई का अंक 1 ही आएगा। यदि घन में कोई भी घन संख्या, पूर्ण घन संख्या, इकाई का अंक 2 है, तो उसमें बच्चों घनमूल में इकाई का अंक क्या आएगा? 8। क्योंकि 8 जब संख्या घनमूल 8 होगा, 8 गुणा 8 गुणा 8 जब करेंगे 8 64, 64 को 8 से गुणा करेंगे 8 चौका 32, फिर इकाई का अंक 2 आएगा। यानी यदि घन संख्या में, पूर्ण घन संख्या है, उसमें इकाई का अंक 2 है, तो घनमूल संख्या में इकाई का अंक क्या आएगा? 8। ऐसे ही बच्चों यदि घन संख्या, कोई भी पूर्ण घन संख्या है, इकाई का अंक उसका 3 है, तो घनमूल संख्या में इकाई का अंक क्या आएगा? 7। क्या आएगा बच्चों? 7। क्योंकि 7 गुणा 7 गुणा 7 करके देख लीजिए, 7 49 को 7 से करेंगे, 7 9 3 ही आएगा। अगर घन संख्या में कोई पूर्ण घन संख्या इकाई का अंक 4 है, तो घनमूल संख्या में भी इकाई का अंक क्या आएगा? 4 ही आएगा। 5, अगर 5 है तो 5 ही आएगा। 6 है तो 6 ही आएगा। 7 है तो 3 आएगा। और यदि 8 है तो क्या आएगा? 2। अभी हमने किया था 2 8 3 7, अब उल्टा हो जाएगा, 7 3 8 2। और यदि इकाई का अंक 9 है पूर्ण घन संख्या में, घनमूल में भी 9 होगा। और यदि 0 है तो 0 आएगा। जैसे बच्चों 32,768 ये एक संख्या है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे?
इसके इकाई के अंक की तरफ से एक त्रिक बना लेते हैं, 3 का जोड़ा ऐसे, ये बन जाता है। जो शेष अंक बचते हैं एक जोड़ा उनका बना लेते हैं ये। अब हमने इसमें क्या करना है, बिना अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए इस संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। तो इस संख्या में यानी घनमूल में पहले हम इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। घनमूल में इकाई का अंक, घनमूल में इकाई का अंक पूर्ण घन संख्या में बच्चों 8 है, हमने अभी चर्चा की थी 2 आएगा, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2 तभी 8 आएगा। इकाई का अंक तो क्लियर हो जाता है। अब हम घनमूल में 2.5 का अंक ज्ञात करेंगे। घनमूल में 2.5 का अंक, उसको बच्चों कैसे ज्ञात करें, बड़ा ही आसान है, बहुत इजी। 32, 3 का अगर घन करते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी हम कह सकते हैं 3 का घन कितना आएगा बच्चों, 27। छोटा है, 3 का घन है, छोटा है किससे, 32 से। और 32 छोटा है किससे बच्चों, 4 के घन से, यानी 4 के घन से 32 छोटा है। और 2.5 के अंक में बच्चों हमने क्या करना है, अब जब हम 2.5 का अंक ज्ञात कर रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, जो छोटा अंक है वो लेंगे हमेशा, ये ध्यान रखना बस। जैसे ये संख्या बची, ये किन किन संख्याओं के घन के बीच में है, यानी 3 के घन से बड़ी है और 4 के घन से छोटी। जो छोटी संख्या घन है वही 2.5 का अंक होगा, बस 2.5 का अंक बराबर बच्चों क्या आएगा, 3। अब तो बड़ा इजी निकल जाता है, बस 32,768 का घनमूल क्या आएगा बच्चों, बराबर 2.5 का अंक हमें पता है 3 और इकाई का अंक पता हमें 2। तो इसमें संख्या का घनमूल 32,768 का बच्चों घनमूल क्या आएगा, 32। आंसर को चेक करने के लिए 32 गुणा 32 गुणा 32 करके देख लीजिए, वही 32,768 आएगा। बच्चों अगर आपने वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखा है तो कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं जो आपने स्वयं करने हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 क्या है, तो बच्चों इसमें क्या है, अभाज्य गुणनखंडन विधि व बिना गुणनखंडन ज्ञात किए आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल क्या है। जैसे 10,648, इसका घनमूल ज्ञात कीजिए आप, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि से और दूसरा बच्चों आप अनुमान लगाकर, यानी इकाई व 2.5 का अंक ज्ञात करके, दोनों में समान आना चाहिए। सेकंड पार्ट क्या है, 13,824, इसका भी आप घनमूल ज्ञात करेंगे दोनों ही विधियों से। और तीसरा क्या है बच्चों, 91,125, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका घनमूल ज्ञात कीजिए, वह इकाई व 2.5 का अंक ज्ञात करके इन संख्याओं का आप घनमूल ज्ञात करेंगे और दोनों घनमूल इक्वल आने चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही।